अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लॉ एंड लायर्स में मैं हूं चौधरी जावेद और आज हमारा मौजू लोकल गवर्नमेंट सिस्टम या बल्दियाती निज़ाम होगा। नाजरीन, दुनिया की 10,000 साल तहरीरी तारीख में बहुत सारे निज़ाम हुकूमत वजूद में आए, मगर वक्त के साथ साथ ये तमाम नज़रिए और ये तमाम निज़ाम, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, कम्युनिज़म हो, टोटलिटेरियन हो या फिर शाही निज़ाम, अपनी मौत आप मरते चले गए। और आज की जदीद दुनिया सिर्फ जमहूरियत पर यकीन रखती है और इसे ही बेहतरीन नज़रिया हुकूमत तस्लीम भी किया जाता है। और ये नज़रिया सिर्फ एक जुमले पर मुनहसर है, यानी लोगों पर लोगों के लिए हुकूमत। नाजरीन, जमहूरी नज़रिया को हमने पहली और दूसरी दुनिया यानी अमेरिका और यूरोप से इंपोर्ट किया और इसमें हस्बे जायका तब्दीलियाँ करके इसे अपने मुल्क में लागू कर दिया। और वक्त के साथ साथ हमने इस निज़ाम और इस थ्योरी के सारे नए नक्श ही तब्दील कर दिए, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने टेक्स्ट मैसेज के साथ किया। हमने टेक्स्ट मैसेज की ज़ुबान इंग्लिश रहने दी और ना ही उर्दू, बल्कि इन दोनों को बाहम मिलाकर हमने एक नई रोमन ज़ुबान ईजाद कर ली जिसे हमारे अलावा कोई लिख सकता है और ना ही कोई पढ़ सकता है। लिहाजा हमारा जमहूरी निज़ाम भी इसी तरह दुनिया से अनोखा और निराला है जिसे कोई भी जमहूरी पसंद समझ नहीं पा रहा। जमहूरी निज़ाम में लोकल गवर्नमेंट, जिसे बल्दियाती निज़ाम कहते हैं, एक रूह की हैसियत रखता है। आज से तकरीबन 60 साल पहले एक फ़ौजी हुक्मरान अयूब खान ने पाकिस्तान में बल्दियाती निज़ाम मुतारिफ़ करवाया था और इस बुनियादी जमहूरी ढांचे के ज़रिए यूनियन काउंसिल्स, तहसील काउंसिल्स, ज़िला काउंसिल्स और डिवीजन काउंसिल्स का क़याम अमल में लाया गया था। काउंसिलर्स अपने अपने चेयरमैन्स का चुनाव करते और इन चेयरमैन्स के पास न सिर्फ अवामी सर्विसेज, इक़्तिसादी अमूर, टैक्स, ज़राअत, डेवलपमेंट और इंडस्ट्री के मुतल्लिक़ मुकम्मल अख्तियारात थे, बल्कि किसी हद तक इन्हें अदालती इख्तियारात भी हासिल थे। मगर बदकिस्मती से अयूब खान के साथ ही ये बुनियादी जमहूरी निज़ाम भी अपनी पटड़ी से उतर गया। अयूब खान के बाद जनरल ज़िया ने इसे दोबारा ट्रैक पर चढ़ाया, मगर मरहूम जनरल इतनी तवज्जो इस निज़ाम को ना दे पाए जितनी वो अमेरिका और रूस की सर्द जंग को देते रहे या फिर मदरसों के तालिब इल्मों को तालिबान बनाने पर सर्फ करते रहे। नतीजतन सियासी लीडरों का ये प्राइमरी स्कूल एक बार फिर बंद हो गया। सबसे पहले पाकिस्तान वाले एक और फौजी हुक्मरान जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हमारा बल्दियाती निज़ाम एक नए दौर में दाखिल हुआ, जिसमें चेयरमैन को नाजिम के साथ रिप्लेस करके नाजिम को एक बाअख्तियार पब्लिक ऑफिसर बना दिया गया, जिसे माजी के चेयरमैन से ज़्यादा मराहत और अख्तियारात दे दिए गए। ज़िले का तकरीबन हर अफसर ज़िला नाजिम को जवाबदेह था, मगर जनरल मुशर्रफ के दूसरे मामलात में उलझ जाने के बायस ये निज़ाम एक दफ़ा फिर उल्टे पांव भाग गया। जनरल मुशर्रफ के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, मगर इसने इस बल्दियाती निज़ाम को बहाल करने की कोशिश ही नहीं की। इस पीपल्स पार्टी के बाद नून लीग की हुकूमत आई तो PTI और सुप्रीम कोर्ट के दबाव पर इसने बल्दियाती इलेक्शन तो करवाए, मगर 1 साल तक मुंतखब नुमाइंदों को अख्तियारात दिए गए और ना ही दफातर। सुप्रीम कोर्ट के एक बार फिर एक्शन लेने पर नून लीग पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती निज़ाम को एक नए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस के ज़रिए रिप्लेस कर दिया, जिसने सिविल हुक्मरानों के इख्तियारात पर मजबूत गिरफ्त रखने की एक ऐसी शानदार मिसाल कायम की जो फौजी हुक्मरान भी कायम ना कर पाए। इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए पुराना कमिश्नरी निज़ाम बहाल करके मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को बेख्तियार और बेतौकीर कर दिया गया। 2018 में बल्दियाती निज़ाम की पुरजोर हामी तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो उन्होंने बल्दियाती नुमाइंदों को मज़ीद इख्तियारात और ज़िम्मेदारियाँ देने की बजाय इसे सूबा पंजाब में मुअत्तल कर दिया। अब चूँकि बल्दियाती निज़ाम अपने चौथे फेज़ में दाखिल हो चुका था, लिहाजा इसने ऑटो सर्वाइव करना शुरू कर दिया। असद अली ख़ान, जो कि एक मेयर हैं, ने एक आइनी पटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की, जिसमें कहा गया कि पंजाब हुकूमत ने गैर आइनी तौर पर बल्दियाती नुमाइंदों को मुअत्तल किया है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच, जिसकी सरबराही जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर रहे थे, ने अपने फ़ैसले में ना सिर्फ बल्दियाती नुमाइंदों को बहाल कर दिया, बल्कि अपने फ़ैसले में ये भी लिखा कि आइन के आर्टिकल 140A के तहत बल्दियाती नुमाइंदों को 5 साल पूरे करने का पूरा हक है और पंजाब हुकूमत एक इंतज़ामी आर्डर से इसे
ख़त्म नहीं कर सकती। अब होना तो ये चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आ जाने के बाद उसी दिन बल्दियाती निज़ाम बहाल हो जाता, मगर ऐसा नहीं किया गया, बल्कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट में 77 के करीब तरामीम करके इसे मज़ीद पेचीदा बना दिया गया। और वो तहरीक इंसाफ जो बल्दियाती निज़ाम के लिए जल्द से जुलूस किया करती थी, अब इस निज़ाम की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लाहौर के मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद अपने ऑफिस टाउन हॉल पहुंचे तो उन्हें वहां दाखिल नहीं होने दिया गया। मेयर साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी, जिसकी 3 पेशियां हो चुकी हैं, मगर चीफ सेक्रेटरी बल्दियाती निज़ाम या लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को बहाल करने की बजाय टाल मटोल से काम ले रहे हैं। आखिर पंजाब हुकूमत जमहूरियत की इस नर्सरी बल्कि जमहूरियत की रूह बल्दियाती निज़ाम को बहाल करने से क्यों गुरेज़ा है? हम जानते हैं मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद से, जो इस मामले को अब जस्टिस आयशा ए मलिक की अदालत में लेकर गए हैं। कर्नल साहब, मेयर साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद। सर, ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले और हाई कोर्ट की वाज़ेह हदायत के बावजूद बल्दियाती नुमाइंदों को बहाल करने में कौन, क्यों और कैसे रुकावट डाल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने ख़ुद फरमा दिया कि हमें 25 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कोई 2-2.5 साल केस चलने के बाद बहाल कर दिया था। जैसे आपने ख़ुद फरमाया, जो पंजाब हुकूमत है जिसकी बाग दौड़ जो है वो इमरान खान के हाथ में है मुकम्मल तौर पर, वो उससे गुरेज़ा रही। हमने 1 महीना इंतज़ार किया, यानी कि 25 को हम बहाल हुए, 27 या 28 को मैंने रिपोर्ट अराइवल की, टाउन हॉल में लेटर्स दिए, मगर हमारे जो दफ्तर थे वो ताले लगाकर बंद कर दिए थे। हम इंतज़ार करते रहे। मैंने बहुत सारी चिट्ठियां लिखी चीफ सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को। जब उधर से कोई जवाब ना आया तो फिर हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले गए। उसकी जो हमारी अपील है वो वहाँ एक्सेप्ट हो चुकी हुई है, आई मीन एंटरटेन हो चुकी है, मगर 1 तारीख के बाद कोई तारीख भी इस पर नहीं पड़ी। जब ये सारा सिलसिला रुक गया तो फिर हम आर्टिकल है 189 और 190 के तहत, जिसके तहत के जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं दे आर बाउंड टू इम्प्लीमेंट द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द पाकिस्तान, और इसी तरह जितने सरकारी मुलाजमीन हैं वो भी इस बात के पाबंद हैं। तो जब हम चले गए इसमें, फिर हमने आर्टिकल 199 जो है वो इम्प्लीमेंटेशन का इख्तियार देता है हाई कोर्ट को। ये सारी चीज़ें हम लेकर हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट में तारीखें पढ़नी शुरू हुई और सरप्राइजिंगली आप ये देखिए कि जो चीफ सेक्रेटरी है पंजाब हुकूमत का, उसने टाल मटोल से काम लेना शुरू कर दिया। मसलन जब हम गए हैं तो उन्होंने आके कहा कि जी हम ट्रांजिशन कमेटियां बना देते हैं और उसके मुताबिक हम आगे चलेंगे, भला भला। उसके बाद जब अगली तारीख आई तो वो ट्रांजिशन कमेटियां बना कर ले आए। अब ट्रांजिशन कमेटियां क्या हैं? ट्रांजिशन कमेटियां इन्होंने 4 लेवल रखे। एक तहसील लेवल पर रखा विद द यूसी चेयरमैन, ऑब्वियसली दे आर इलेक्टेड, और उसके बाद डिप्टी कमिश्नर, ज़िलाई लेवल पर जो भी हमारे नुमाइंदे थे, मेयर्स और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, उनकी मीटिंग्स, और जो तीसरी है डिविजनल ट्रांजिशन कमेटी, उसमें आप देखकर हंसेंगे, बहाल जिनको करना उनका नाम ही नहीं है। और उसके बाद आ जाती है ऊपर प्रोविंशियल कमेटी। तो ये डिविजनल कमेटी ने प्रोविंशियल कमेटी, तो फिर वही कमेटी वाली खेल, और वो जी कहेगी उसको, गवर्नमेंट को कहेगी जी इनको बहाल करें। तो गवर्नमेंट क्या अंधी है, गवर्नमेंट क्या बहरी है? मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल निकम्मी है, ना मिनिस्टरों को काम आता है, ना इस बेवकूफ़ वज़ीर आला को किसी चीज़ का पता है। जब इन्होंने देखा कि हमारा जो है वो प्रेशर, लीगल प्रेशर, कानूनी प्रेशर जो बढ़ रहा है, तो इन्होंने कोई 1 हफ्ता हुआ महमूद रशीद साहब को लगा दिया बल्दियाती मिनिस्टर। अब बल्दियाती मिनिस्टर के होते हुए सुन लें, इन्होंने कोई 4 दिन पहले अनाउंस कर दिया कि जी मार्च में हम इलेक्शन करवाएंगे। पंजाब के इलेक्शन आपको याद आ गए हैं। कोर्ट्स जो है सबजुडिस है, हमारे केस जो है वो सबजुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, और आप जो है सिंध जो है, बलूचिस्तान जो है, केपी के, जहां आप बहुत डंडोरा पीटते हैं कि हमारा वहाँ बल्दियाती निज़ाम बहुत कामयाब था, उसके इलेक्शंस आपको याद नहीं है।
हमारा आपने 2.5 साल से ज़्यादा का अरसा ख़त्म करके तो अभी आप कोर्ट्स को खुदा ना खास्ता उनकी आंखों में मिट्टी डालने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आपने कोर्ट को मिसलीड किया है। किस तरह मिसलीड किया है कि जो हमारे ट्रांजिशन कमेटियों के लेटर्स निकले हैं उनके ऊपर आप देखें लॉर्ड मेयर लाहौर लिखा हुआ है और उसको मीटिंग में बुलाया हुआ है। जो हमारे यूसी चेयरमैन है उनको लिखा हुआ है यूसी चेयरमैन ऑफ रिस्टोर्ड यूनियन काउंसिल्स। अब हो क्या रहा है देखें, ये खुद ब खुद आर्टिकल 32 की जो है और आर्टिकल 40 की जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की नफी यूं कर रहे हैं कि सारी लोकल गवर्नमेंट्स इन्होंने बनाई हुई हैं और चला रहे हैं सरकारी मुलाजमीन से। इनके ऊपर तो गद्दारी का मुकदमा होना चाहिए कि आइन जो है जिस कोई चीज को परमिट ही नहीं करता है कि लोकल गवर्नमेंट्स आर्टिकल 32 बड़ा क्लियरली कहता है कि आप इनकरेज करें कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो मुंतखब नुमाइंदों से हों और उसके बाद उसमें फेजेंट की और लेबर की किसान और मजदूर की भी प्रेफरेबली सीट हो। आर्टिकल 148 कहता है कि आप इन इलेक्टेड लोगों को जो है इंतजामी, सियासी और माली इख्तियारात दें। वो अकल के अंधो, क्या तारीख तुम्हें बख्शेगी कि तुम ये सारा कुछ करवा रहे हो सरकारी मुलाजमीन से? और जो यूसी है लाहौर की आप मिसाल ले लें, 274 यूसीज हैं और आपने 106 दफ्तर बनाए हुए हैं। वो क्यों, उसकी भी आप वजह सुन लें। 106 दफ्तर बनाए और लाहौर के मुख्तलिफ शहरों पे किराए के घर ले लिए। असल यूसियाँ जो सरकारी हैं वो बहुत सारी बंद पड़ी हैं सरकारी बिल्डिंग, वहाँ पर आपने इल्लीगल जो है वो लोकल गवर्नमेंट्स चला दिया। और जो बाकी 274 में से अगर आप ये माइनस कर लें 150 तो ये तकरीबन 220 के अराउंड कुछ बनती है। बाकी के जो लोग हैं जितने यूसी के सेक्रेटरीज कहलाते थे, जो क्लर्क्स थे, वो सारे रिजर्व पूल लोकल गवर्नमेंट पंजाब के दफ्तर में बैठे हुए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। चलें, हमने ट्रांजिशन कमेटियां मान ली, मैं डीसी के पास मीटिंग के लिए गया, सारा कारपोरेशन का अमला उसने बुलाया था, जो चीफ कारपोरेशन ऑफिसर है वो भी आया हुआ था। तो मैंने एक ही सवाल किया कि जब मैं छोड़ के गया था तो उसके बाद यहाँ जो टाउन हॉल में एमसीएल का सिस्टम था, इसके ऑपरेशन का कोई फर्क पड़ा? उन्होंने कहा जी नहीं। सारे अफसर सामने बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जी कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह जो तहसील के लेवल पे हुई तो उधर क्या क्या जी इस लिस्टें बननी है। आपके पास जो यूसी चेयरमैनों के पास जो यूसीज में सामान था, अब सामान क्या था? कुछ फर्नीचर, कंप्यूटर जिसके ऊपर वो बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट और मुख्तलिफ चीज़ें रिकॉर्ड करते थे, और जो डिवोर्स सर्टिफिकेट्स होते थे वो, जो कि गटर शटर के ढक्कन खरीदते थे, स्ट्रीट लाइटों का बंदोबस्त करते थे, उसका रिकॉर्ड, क्योंकि 3 लाख रुपया हर महीने यूसी चेयरमैन को मिला करता था। उसमें से उनकी तनख्वाहें और जो घर किराए पे लिए होते थे वो दफ्तरों के लिए वो पैसे निकल जाते थे, बाकी 1.5 लाख रुपया बचता था। वो कोटेशंस के ऊपर चीज़ें लेके गटरों के ढक्कन, लाइटें वगैरह या कहीं छोटी मोटी रिपेयर, पाइपलाइन वगैरह की करनी, वो करवा देते थे। और उसके अलावा उनको सारी जो स्कीम्स थी वो टाउन हॉल लाहौर से मिलती थी। अब काम हो कोई नहीं रहा, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट तक इशू नहीं हो रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है। और उसके अलावा जो डेथ सर्टिफिकेट है उनका भी यही हाल है। और सबसे जो वर्स्ट कंडीशन है इस वक्त लाहौर में वो किसकी है? डिवोर्स सर्टिफिकेट्स की। 11,000 डिवोर्स सर्टिफिकेट्स जो हैं वो पेंडिंग पड़े हैं। और वो बच्चे और बच्चियां जिनकी डिवोर्स हो गई, उनके आगे शादियां माँ बाप ने करानी होती, किसी ने बाहर पढ़ने के लिए जाना है, वो इनकी जान को रो रहे हैं। और ये बुजुर्ग से पूछे तो इसको अकल के अंधे को और इमरान खान बेवकूफ़ को ये पता ही नहीं होगा कि पंजाब क्या चीज़ें फेस कर रहा है और इन लोकल गवर्नमेंट्स की क्या अहमियत है और किस तरीके से ये इसको नुकसान पहुँचा रहे हैं। कर्नल साहब, बात यह है कि आपको सुप्रीम कोर्ट ने एक रेमेडी दी, आपको हाई कोर्ट ने भी आपकी सुनी है, लेकिन क्या ये आपके लिए प्रॉपर जो फोरम है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं है कि आप वहाँ जाएं, एक पटिशन डालें और उनको कहें कि ये देखें अगस्त कोर्ट ने इनको बहाल किया और वैसे भी आइन के मुताबिक जो है वो ये ख़त्म ही नहीं कर सकते? तो इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट इतनी बेबस और खामोश क्यों नज़र आ रही है? इलेक्शन कमीशन की भी आप बात सुन लें। जब हमारी ये मेन बहस चल रही थी, जब हमने रेस्टोरेशन के लिए केस किया हुआ था, तो वहाँ एक दिन इलेक्शन कमिश्नर साहब खुद तशरीफ़ लाए, उनका डायरेक्टर जनरल लॉ जो है वो भी आए पेशियों में। उसके बाद जो आपके अटॉर्नी जनरल हैं उनकी भी पेशी थी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी 58(2)B के तहत नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो टूटी थी, तो फिर तो दोबारा रिस्टोर नहीं हुई थी। तो उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस साहब ने या मेरा ख्याल किसी दूसरे मोहतरम जज साहब ने कहा कि उसके बाद इलेक्शन का स्केड्यूल दे दिया गया था।
उसके बाद जो है वो डीजी लॉ साहब से पूछा गया इलेक्शन कमीशन के कि आप बताएं कि आप उसके तहत क्या तैयार हैं, इलेक्शन करवा सकते हैं पंजाब में लोकल बॉडीज़ का। उन्होंने कहा कि जनाब अली मुझे अभी भी पता चला है और ये मेरे पास रिकॉर्ड है कि उस लॉ के बाद तकरीबन 172 सफ़ात की अमेंडमेंट्स कर चुकी है जिसका हमें इल्म ही नहीं है। अब आपने जो शुरू में सवाल किया है कि 70 या 77 जो अमेंडमेंट्स हुई हैं ये उस वक्त हुई थी जब हम लाहौर हाई कोर्ट में थे। तो ये लोग ये जो इलेक्शन कमीशन है, हाँ इलेक्शन कमीशन जो है इन्होंने कहा कि जी हमको 40-42 तकरीबन अमेंडमेंट्स कर चुके हैं सिर्फ इलेक्शन होल्ड कराने के लिए। अब ये हुकूमत पंजाब या सूबाई हुकूमतों का काम है कि वो सारी जो डिमार्केशन है वो करके उनको दें और जो बाई लॉज हैं इनका जो 2019 का जिसे ये कानून कहते हैं उसके मुताबिक नोटिफिकेशन करें। नोटिफिकेशन में करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, डीलिमिटेशन। अब डीलिमिटेशन कैसे करनी है, जो इनका 2019 का कानून है उसके मुताबिक इन्होंने नेबरहुड काउंसिल्स बनाई हैं। डीलिमिटेशन में कौन लोग होंगे, जो डिस्ट्रिक्ट का रिटर्निंग अफसर होगा वो होगा, डिप्टी कमिश्नर होगा और लोकल गवर्नमेंट का जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट होगा। ये 3 बंदों की टीम होगी, ऑब्वियसली साथ इनका स्टाफ होगा। वो तो अभी तक ये कर नहीं पाए। डिमार्केशन जो है तहसीलें लाहौर की 5 हैं, इन्होंने तकरीबन वही रखी हैं, मगर दूसरे जो अजला हैं उसमें इन्होंने चेंज कर दी। ये जो इनका असल कानून है ना वो तो किताब है तकरीबन 140-145 पेजेस की और उसमें 320 के करीब सेक्शंस हैं। अच्छा, अब जो इनकी पहली वाली है तरामीम की बुक वो मैंने जैसे अर्ज की वो 170-72-73 सफ़ों की और उसमें 111 पैराज हैं, क्योंकि जब तक वो अप्रूव नहीं हो जाती असेंबली से उसको वो सेक्शन नहीं उसके बना सकते। और उसके बाद एक और है जो 22 सफ़ों की है। अब इन्होंने जो असल किताब है इनकी कानून की 2019 की उसके नीचे अमेंडमेंट्स इतनी ज़्यादा हैं कि फुट नोट्स आधे आधे भरे हुए हैं और अब आप उसमें डिटेल नहीं दी है। होता यह है कि कानून की किताबें जो हैं ये रीपब्लिश करा दी जाती हैं जब बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट होती हैं ताकि लोग उसको एक किताब को पकड़ें और पढ़ लें। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब, आपको हम दोबारा भी सहमत देंगे। हम चलते हैं अपने दूसरे मेहमान की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जनाब कमर दिलशाद साहब। कमर साहब, आपको भी प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। कमर साहब, सुप्रीम कोर्ट ने मुतअद्दिद फैसलों में 140A की रूह पर जोर दिया है और इस हुकूमत ने इस 140A का हुलिया ही बिगाड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और हाई कोर्ट की हिदायत पर भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा। तो क्या नए इलेक्शन जो कि मार्च में होना है और इस सूरत हाल में हो सकते हैं? इलेक्शन का होते तो हमें तो नज़र नहीं आ रहा, इस लिहाज से कि जो ही इलेक्शन जारी होगा उसमें बेपनाह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में पेश हो जाएंगे, क्योंकि तमाम इख्तियारात उन्होंने दे दिए हैं डिप्टी कमिश्नर को। लोकल गवर्नमेंट आइन के आर्टिकल 140 की खुला खिलाफ वर्जी करते हुए वो तमाम इख्तियारात डिप्टी कमिश्नर को चले गए, फाइनेंशियल भी, इंतज़ामी मामलात में भी, और लोकल गवर्नमेंट के तो बराए नाम भी रह गए। इस लिहाज से ये भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दर्ज हो जाएंगे, केस जाएगा। तो ये जाहिर है कि ये सारे मामले तय हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत के जो बाअसर ब्यूरोक्रेसी जो है वो आज़ादाना इंतखाबात करवाने की राह में भी हाइल है और इनको इख्तियारात देने के बारे में वो रुकावटें पैदा कर रही है। असल मामला ब्यूरोक्रेसी का चल रहा है और इस इमरान खान साहब ज़ाहिर इंटरनेशनल लेवल पर काम करते जा रहे हैं, उनकी निगाह इधर नहीं जा रही कि ब्यूरोक्रेसी ने इस सारे सिस्टम को जो है अपना इमेज नहीं आ रही है, इधर नहीं आ रही है, क्योंकि वो ज़रा बड़े कामों में मसरूफ़ है। आपका बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हम अक्सर रोना रोते हैं कि हमारे पास लीडरशिप का फुकदान है और जो लीडर या सियासतदान हमें दस्तयाब हैं वो हम कहते हैं कि चोर हैं, डाकू हैं और लुटेरे हैं। तो लीडरशिप कहाँ से आएगी? हमारे पास लीडरशिप के लिए 2 ज़राए थे, स्टूडेंट यूनियन और बल्दियाती निज़ाम। हमने ये दोनों सोर्स ही मुअत्तल कर दिए हैं। तो अब बताइए कि लीडरशिप थ्रू प्रॉपर चैनल कैसे तैयार होकर आएगी, और जब ये नहीं आएगी तो फिर खला पैदा होगा और इस खला को पैराशूटर फिल करेंगे। ये पैराशूटर मुख्तलिफ ममालिक से वासराए की तरह आएंगे और चंद साल हुकूमत करके वापस अपने मुल्कों में चले जाएंगे और पीछे रह जाएंगे हम, और हम फिर किसी नए पैराशूटर के इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर देंगे। खुदारा होश के नाखन लें
बल्दियाती निज़ाम और स्टूडेंट यूनियंस की बहाली के लिए हुकूमत पर दबाव डालें, क्योंकि हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इसे बहाल करने में नाकाम हो गया है। अपने बल्दियाती नुमाइंदों का सिर्फ इतना साथ तो दें जितना आप पैराशूटर लीडर्स को देते हैं। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।